फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मियों की छुट्टी पर हर साल जो है कि समर कैंप चलाया जाता है, तो इस बार भी 2025 में समर कैंप को चलाया जाएगा और इसके लिए डेट को भी निर्धारित कर दिया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो है ये जो कैंप है, कमाल कैंप, इस पर किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपना फुल एड्रेस किस तरह से डाल सकते हैं। अगर आपने प्रोफाइल बना ली है तो ठीक, अगर आपने प्रोफाइल बनाने में आपको कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। अगर देख लिया तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो इसको एक बार देख लीजिए ताकि आपका जो है प्रोफाइल तैयार हो जाए, यह प्रोफाइल आपका तैयार हो जाए। तो इस पर हमने आज वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आज हम बात करेंगे बेसलाइन असेसमेंट पर कि इसको किस तरह से भरेंगे और इस पर किस प्रकार से इस पे काम करेंगे। जो भी शिक्षक बने हैं, यानी कि जो भी 21 दिन का, यानी कि 2 जून से जो 21 जून तक जो आप काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये बेस लाइन असेसमेंट जो है किस प्रकार से भरेंगे, वो जो शिक्षक हैं वो शिक्षक ज़रूर देखें ताकि वो इस बेस लाइन को एक ऑनलाइन तरफ से भी भर पाए और ऑफलाइन, क्योंकि आपको मोबाइल में भी भरना है और एक आपको जो बुक दिया गया है उसमें भी आपको क्या करना है, भरना है। तो हम दोनों तरीकों को बताएंगे कि जो बेस लाइन है उसको किस प्रकार से आप भर सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो वीडियो में बने रहिए, हम बताएंगे कि दोनों प्रकार से किस प्रकार से बेसलाइन को, असेसमेंट को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, करना ये है कि जब आप जो ग्रुप है उस ग्रुप में जाइए, उस ग्रुप में जो आपका मैम या फिर टीचर, कोई भी टीचर सर है, वो जो आपको लिंक दिए है उस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है किस प्रकार से ओपन होगा, इस प्रकार से एक इंटरफेस खुल के आपके सामने आएंगे। अगर आपने प्रोफाइल क्रिएट कर रखे हैं, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, तो आपके पास इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, प्रोफाइल खुल के आएंगे। आपने अगर प्रोफाइल को नहीं बनाए हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपके पास इस प्रकार से नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप देख लेंगे ताकि आपका प्रोफाइल इस प्रकार से आ जाए। जिसका इस प्रकार से प्रोफाइल आ गया है वो ये वीडियो को देख लिया, जिसका नहीं आया है सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जो मैंने ग्रुप में भी डाल दिया और यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। जब इसको आप देख लेंगे तो आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, अभी भी आप आए हैं तो अभी एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए पहले। तो आज हम बात करेंगे बेसलाइन असेसमेंट पर। तो जिसका भी इस प्रकार से ओपन होता है वो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आएंगे। बता दें कि ये जो है ये ऑनलाइन है, यानी कि आपका ये मोबाइल में है, और एक होता है क्या, ऑफलाइन, जो आपके टीचर द्वारा दिया गया किताब है, उसमें भी आपको बेस लाइन को भरना होता है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बेस लाइन है, यहाँ पे एंड लाइन है। तो हम आज बात करेंगे किस पे, बेस लाइन पर। बेस लाइन को किस प्रकार से भरना है इस पर बात करेंगे। तो आज हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बताएंगे। तो चलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बता देते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन भरना है। तो ऑनलाइन भरने के लिए आपको क्या करना है, जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे, इस पेज पर जब पहुँचेंगे तो आपको क्या क्या मांगा जाता है। सबसे पहले मांगा जाता है कि कक्षा, यानी कि आप कितने क्लास के बच्चे को आप पढ़ाएंगे, उनका यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि 2025 का रूल के हिसाब से 5 क्लास और 6 क्लास को मान्य दिया गया, लेकिन अगर आपका केस में अगर 5 और 6 क्लास का बच्चा नहीं मिलता है तो आप 4 या फिर 7 क्लास का बच्चा भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। किस प्रकार से इसमें बच्चा को ले सकते हैं, यानी कि कौन बच्चों को आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक किताब दिया गया है, उस किताब के माध्यम से आपको क्या करना है, भरना है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, क्या है, एक बच्चा है 5 क्लास का, एक बच्चा है 5 क्लास का। तो सबसे पहले आप देखिए कि वो क्या जानता है। पहले आप उनको ये
अंक पहचान कराइए। अगर वो अंक पहचान जाता है तो संख्या पहचान कीजिए। अगर वो संख्या पहचान जाता है तो उसे घटाव में लाइए। अगर घटा कर लेता है तो उसको भाग में लाइए। लेकिन जो भाग कर लेता है उसको आप नहीं ले सकते, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, वो बच्चा जानता है। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है जैसे कि अंक पहचान नहीं कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, अंक पहचान नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें आप जो फर्स्ट है, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राम मान लीजिए, क्या नाम है, राम है। वो जो है कि अंक पहचान कर लेते हैं लेकिन संख्या पहचान नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे, उसे सबसे पहले अंक पहचान कराएंगे। तो राम जो है क्या है, राम, तो हम आपको बता देते हैं राम जो है क्या है, अंक पहचान कर लेते हैं, संख्या पहचान नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे, उसको संख्या से ही शुरू करेंगे तब ना वो अंक तक आएंगे। राम जो है कि अंक पहचान कर लेते हैं, उसके बाद एक हो गया राम जो 5 क्लास का है। दूसरी बच्चा, आप सेकंड बच्चा को खोजेंगे, क्या करेंगे, सेकंड बच्चा। सेकंड बच्चा अगर जैसे मान लीजिए वो संख्या भी अंक भी पहचान कर लेता है और वो क्या कहता है, संख्या भी पहचान कर लेता है, यानी कि वो घटाव नहीं सकता है। अगर वो घटा नहीं सकता है तो क्या करेंगे, उसे संख्या पहचान में लाएंगे। मान लीजिए इसका नाम क्या है, श्याम। श्याम हो गया, जो संख्या पहचान तो कर लेता है लेकिन घटा नहीं सकता है। और एक ले लेते हैं, मान लेते हैं श्याम जो है क्या है, 6 क्लास है, क्या है, 6 क्लास। उसी प्रकार से और एक बच्चा ले लेते हैं, मान लीजिए नाम है मनीष, क्या नाम है, मनीष। क्या नाम ले लिए, मनीष ले लिए। जो मनीष है वो मान लीजिए 5 क्लास है, क्या है, 5 क्लास है। और वो जो है घटा भी सक लेते हैं, यानी कि अंक भी पहचान कर लेते हैं, संख्या भी पहचान कर लेते हैं और घटा भी सक लेते हैं। तो उसको भाग में लाइए, क्या लाइए, भाग में। वो भाग नहीं सकता है, क्या नहीं सकता है, भाग। तो उसको क्या करेंगे, अब घटा से शुरू करेंगे। तो जो ये क्या नाम है, मनीष है, ये मनीष 5 क्लास में है, इनको घटा से शुरू हो जाएगा। तो हम 3 बंदा, क्या, राम, श्याम और मनीष, 3 बच्चा का हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से भरना है। उनके बाद आप टोटल बच्चा को भर लेंगे, क्योंकि इतना जगह भी मेरे पास है नहीं और इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो। तो आप यहीं से समझ सकते हैं। तो हम 3 बच्चा का आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भरना है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 15 बच्चा को आपको इंटर करना है। जो तीनों बच्चा का हम भरते हैं, ये ऑफलाइन है, लेकिन हम सबसे पहले आपको क्या बताएंगे, ऑनलाइन। उसके बाद क्या बताएंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन। तो जैसे कि हमने बताया कि 5 क्लास और 6 क्लास का बच्चा, तो यहाँ क्लिक कर देंगे। और आप जो है कि क्या करेंगे, पहले बच्चा का मतलब कि अब बच्चा को गिन लेंगे कि आपके पास कितने बच्चे हैं। जितने भी बच्चा होंगे उनको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मेरे पास मान लीजिए 15 बच्चा है, क्या है, 15 बच्चा। इस जगह में आप 15 लिख लेंगे। उसके बाद 15 बच्चे में आपके पास कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। जितने लड़कियां होंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 6 लड़के हैं और 9 मेरे पास लड़कियां हैं। जब यहाँ तक आप भर देंगे, उनके बाद आपको आगे की ओर बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास इस प्रकार से आएंगे। लड़का लड़की भरने के बाद आपको अन्य भी पूछा जाएगा, लेकिन अन्य को आप नहीं भरेंगे क्योंकि इस अन्य होता नहीं है आपके पास। उसके बाद ये भी पूछता है कि क्या, किस प्रकार का स्कूल का बच्चा है, सरकारी स्कूल का है या फिर निजी स्कूल का है। तो अगर आपका जितने भी आप बच्चे को यहाँ पे पढ़ाएंगे, पहले आप उनको जांच लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि वो बच्चे स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। जो भी स्कूल में पढ़ते हैं उसके बारे में आप जान लीजिएगा। उनके बाद यहाँ पे भर देंगे। अगर वो सरकारी स्कूल में है तो सबका सरकारी में 15 का 15 सरकारी में कर दीजिएगा। अगर उनमें से एक दो अगर निजी स्कूल में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, निजी में भर देंगे। अगर वो किसी अन्य प्रकार से है, मान लीजिए किसी भी प्रकार से हो, ना ही प्राइवेट है नहीं कुछ और है, तो आप यहाँ पे उसको इंटर कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको जीरो करके छोड़ देंगे। उनके बाद है जी जांच का दिनांक, यानी कि आप किस डेट को ये सब कर रहे हैं, किस डेट को जांच कर रहे हैं कि कौन बच्चा अंक पहचान कर रहा है, कौन बच्चा संख्या पहचान कर रहा है, कौन घटा जानता है, कौन भाग जानता है, कौन क्या करता है। उस डेट को यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि जिस डेट को आप जांच कर रहे हैं, जिस डेट को आप नाम चढ़ा रहे हैं, उस डेट को यहाँ पे फिल करना है। उनके बाद आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस आपको यहाँ पे भरना क्या है कि उन बच्चों में देखना है कि कौन सा बच्चा जो है कि अंक पहचान करते हैं। ये प्रारंभिक तो होगा नहीं, कौन सा बच्चा जो है अंक पहचान के लिए है, यानी कि
ऐसा कौन सा बच्चा था जो संख्या पहचान नहीं कर पाता था, जिसे आप अंक पहचान में ला के रखें कि जब तक उससे अंक पहचान नहीं कराएंगे तब तक वो संख्या पहचान नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चे आपके पास कितने हैं यहाँ पे भरना है। साथ ही उसके बाद संख्या पहचान, यानी कि कौन कौन सा बच्चा जो है संख्या पहचान तो कर लेते हैं लेकिन घटा नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि घटा से ही उसको मतलब कि संख्या पहचान से उसे घटा में लेके जाएंगे। तो ऐसे कितने बच्चे हैं आपके पास, यहाँ पे भर देना है आपको। साथ ही उनके बाद जो घटा है कितने बच्चे हैं उनको यहाँ फिल करना है, और भाग तो जानबे करते हैं यहाँ पे 0 भरना है, क्योंकि उनका लेवल लास्ट में होता है, जो एंड होता है उनमें होता है। इतना जब भर देते हैं उनके बाद क्या करना है, आपको जो ऑफलाइन है यानी कि जो आपको कॉपी दिया गया है शिक्षक द्वारा उनको भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि आपको यहाँ थोड़ा सा धुंधला टाइप दिख सकता है, क्योंकि आप एक काम कीजिए, आप जो है कि वीडियो का ये बढ़ा दीजिए, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। यहाँ पे भी सेम है, अब देख सकते हैं बच्चे का नाम, यानी कि जिस बच्चे का ये घर है, जैसे कि हमने बताया राम, श्याम और मनीष, 3 बच्चों का नाम बताया। तो सबसे पहले हम क्या भर देंगे, यहाँ राम का नाम भर देंगे। क्या भरेंगे, राम का नाम भर देंगे। उसके बाद वो लड़का है कि लड़की है, सेम चीज़ यहाँ भर देंगे, लड़का है कि लड़की है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। उनके बाद उनका आयु कितनी है यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे उनके बाद जो है कि स्कूल किस प्रकार से है, जैसे कि मैंने बताया कि वो प्राइवेट है सरकारी है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भर देना है आपको। उम्मीद करते हैं कि आप ऑनलाइन समझ जाएंगे ना, तो ये ऑफलाइन आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार से जब स्कूल भर देंगे सरकारी या प्राइवेट, और साथ ही आप इसमें बता देंगे कि कक्षा कितना में है, कक्षा में पढ़ता है वो। ये भरने के बाद आप बेसलाइन पे आएंगे कि वो बच्चा जो है किस लेवल पे आपके साथ, मतलब आपने जो जांच किया है वो किस में है, ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो और उसको उसको समझने में भी आसानी हो। तो वो अंक पहचान में है या फिर संख्या पहचान में है या फिर घटा में है या फिर भाग में। तो हमने देखा क्या कि जो राम है वो अंक पहचान कर लेते हैं लेकिन संख्या पहचान नहीं कर पाते हैं। तो हम किस में टिक करेंगे, अंक पहचान में, क्योंकि हमको शुरू करना है उसको अंक पहचान से, तभी वो संख्या पहचान में जा पाएगा। उसी प्रकार से हमने देखा कि श्याम जो है वो घटा नहीं सकता है लेकिन संख्या पहचान कर लेता है। क्या कर लेता है, घटा नहीं सकता है लेकिन वो संख्या को पहचान लेता है कि यह कितना है। लेकिन हमको क्या करना है, उसको बताने के लिए जो है कि सबसे पहले उस संख्या पहचान से लेके जाना पड़ेगा, तभी वो घटा सकेगा। तो घटा में किसको रख देंगे, श्याम को, नाम लिख के श्याम को घटा में संख्या पहचान में रख देंगे। उनके बाद जो है कि हमने देखा कि जो मनीष है, क्या है, मनीष है, वो संख्या पहचान भी कर लेता है और घटा भी कर लेता है लेकिन भाग नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको घटा में लाएंगे, घटा में लाने के बाद घटा से उसको भाग तक सिखाएंगे। तो मनीष का नाम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। उसका जो लिंग है यानी कि वो लड़का है, लड़का लिख देंगे। शॉर्ट में आप एम लिख सकते हैं यानी कि मेल लिख सकते हैं। उसका आयु लिख देंगे, वो कौन सा स्कूल में पढ़ता है, सरकारी, प्राइवेट या फिर कोई नहीं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कक्षा लिख देंगे उसका। साथ ही जो है कि ये तो आपको बता ही दिए कि वो यानी कि घटा से शुरू करना और भाग में समाप्त करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कुल बच्चा जांच करने की वही चीज़ जो मैंने बताया सबसे पहले, ऑनलाइन में आपको वही चीज़ यहाँ पे भर देना है। अब एक नज़र देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है कुल बच्चा, यही चीज़ आपको वहाँ भरना है। नीचे क्या करना है, नीचे आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, कुल बच्चों को लिख देना है। ऊपर आप जानबे करते हैं कि राज्य का नाम क्या है, ऊपर सब आप खुद से अपना भर सकते हैं, राज्य का नाम, उसके बाद गांव का नाम, उसके बाद जिला का नाम, वो चीज़ आप भर लीजिएगा। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गई है तो उम्मीद है कि आप इसको भर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन होती है। और तो जिसको ये पता नहीं है तो अपना करीबी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि इनको भरना कैसे है। ओके।